कालू कौआ एक बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास अपने कोई खेती तो नहीं थी, पर वो दूसरों के खेतों में काम किया करता था, जिसके बदले में उससे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। इन्हीं पैसों से उसके घर का गुजारा चल जाया करता था। कालू कौए के घर में उसकी पत्नी मीनू कौआ एवं दो बच्चे टूनी चिड़िया और बबलू चिड़ा थे। मीनू कौआ एक बहुत ही समझदार औरत थी। कम तनख्वाह होने के बावजूद वो घर का खर्च बहुत अच्छे से चलाती थी और उन्हीं में से थोड़े पैसे बचाकर अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेजा करती थी। मीनू कौआ को पता था कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास तो खेत बाड़ी भी नहीं है। अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो फिर से किसी न किसी के यहाँ गुलामी किया करेंगे। बस उन लोगों की जिंदगी ऐसे ही खुशहाली भरी बीत रही थी। जो ही थोड़े पैसे आते उन्हीं में अपना जीवन वो खुशी खुशी बिता रहे थे। टूनी चिड़िया और बबलू चिड़ा जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे कि घर आया जाया करते थे। गर्मियों की छुट्टी हुई थी। एक दिन बबलू चिड़ा और टूनी चिड़िया अपने दोस्त मिट्ठू तोता के घर जाते हैं। मिट्ठू तोता के पिता उस एरिया के सबसे अमीर आदमी थे। उनके घर में सारी सुख सुविधाएं की चीजें उपलब्ध थी। टूनी चिड़िया और बबलू चिड़ा जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, अरे दीदी, अरे कितनी ठंडक है यहाँ। अरे कैसे इतनी ठंडक है दीदी? हमारे घरों में तो इतनी ठंडक कभी रहती ही नहीं है। अरे बबलू, अब मैं क्या बताऊं? मुझे भी पता नहीं कि इतनी ठंडक कैसे है। ये कोई देखो, यहाँ पे कुछ मशीन लगी हुई है, कहीं इसी के कारण ये ठंडक तो नहीं है। अरे मिट्ठू भैया, अरे इतनी ठंडक कैसे है आपके घर में मिट्ठू भैया? अरे बबलू चिड़ा, टूनी चिड़िया, अरे ये एसी है। एसी जो होता है वो गर्म वातावरण को ठंडा कर देता है, इसीलिए हमारे घरों में इतनी ठंडक है। ये बिजली से चला करता है। मिट्ठू तोता के घर कुछ देर आराम करने के बाद जब वो वापस अपने वो घर आते हैं तो अपनी माँ से बताते हैं। अरे माँ, अरे मिट्ठू तोता के घर तो सारी सुख सुविधाएं की चीजें उपलब्ध है, हमारे घर पे क्यों नहीं है माँ? और सबसे बड़ी चीज उनके यहाँ वो एक क्या बोलते हैं, हाँ एसी है, जो इतनी गर्मी में भी इतनी ठंडक दे रहा था कि हमारा तो वहां से आने का ही मन नहीं कर रहा था। हम भी क्यों नहीं एक एसी लगवा ले रहे हैं माँ? अरे माँ, क्या हम भी अपने घर में एसी नहीं लगवा सकते हैं? अरे नहीं बेटा, हम तो बहुत गरीब हैं, हम कहाँ से एसी लगवाएंगे? तुम्हारे बाबूजी जो कमाते हैं उसमें तो मुश्किल से हमारे घर का खर्च और तुम्हारे पढ़ाई का खर्च होता है। और एक बात, अरे वो लोग बड़े बड़े लोग हैं, उनको देख देख के किसी भी चीज की जिद मत किया करो बेटा। बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। मीनू कौआ के लाख समझाने के बाद भी बच्चे मानने को तैयार नहीं थे। जब भी मौका मिलता वो एसी के बारे में बात करने लगते थे। अरे मीनू, अरे वो बच्चे हैं, उनको मत डांटा करो मीनू। हम तुम बड़े हैं, हम समझते हैं कि हमारी क्या परिस्थितियां हैं। वो बच्चे क्या समझते हैं, ना समझ है, उनको मत डांटा करो। एक दिन की बात है, कालू कौआ और मीनू कौआ बाजार से सब्जियां लेके आ रहे होते हैं। अरे मीनू, अरे वहां भीड़ कैसी लगी हुई है? चलो थोड़ा देखते हैं कैसी भीड़ लगी हुई है। अरे हाँ हाँ जी, चलो थोड़ा चल के देख ले रहे हैं, लगता हो कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है वहाँ। कालू कौआ और मीनू कौआ जाके देखते हैं तो एक बहुत ही बड़ा सेठ होता है जिसकी एक्सीडेंट हो गई रहती है। वो खून से लथपथ होता है। सारे लोग तमाशा तो देखते हैं पर उसकी मदद कोई नहीं करता। अरे मीनू, अरे जल्दी जल्दी इनको उठा के ले चलो,
नहीं तो इनकी जान चली जाएगी। हाँ हाँ जी, जल्दी करो, जल्दी इनकी हॉस्पिटल में ले चलो, नहीं तो ये बचेंगे नहीं। फिर कालू कौआ और मीनू कौआ उस सेठ को उठा के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहां उसका इलाज कराते हैं। जरूरत पड़ती है तो कालू कौआ सेठ को खून भी देता है। कुछ दिनों बाद जब सेठ को होश आ जाता है तो उसको पता चलता है कि एक कालू नामक कौआ और मीनू नामक कौआ ने उस सेठ की जान बचाई है, तो उनसे मिलने के लिए उनके पास जाता है। अरे कालू भैया, आप बहुत अमीर आदमी हो भैया, आपके पास बहुत बड़ा दिल है, आप दिल के धनी हो, धन्य हो भैया। ऐसे तो कोई अपना भी नहीं करता, आपने अपना ब्लड देकर मेरी जान बचाई। अरे क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, ये तो हमारा फर्ज था आपको बचाना। और रही बात अमीरी की तो ऐसा मत कहिए, हम तो कमा के अपने 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, यही बहुत है हमारे लिए। आज से आप लोग हमारे घर में रहेंगे, मेरी शादी ब्याह भी नहीं हुई है, मेरे बच्चे उच्चे नहीं हैं, आज से आप हमारे बड़े भैया हैं और ये हमारी बड़ी भाभी और ये दोनों हमारे भतीजे भतीजी हैं। कालू कौआ मना करता है, पर सेठ के आग्रह के आगे वो मजबूर हो जाता है और अपने पूरे परिवार के साथ सेठ की हवेली में चला जाता है। जैसे ही कालू कौआ के बच्चे हवेली में प्रवेश करते हैं, एसी का ठंडक हवा पाकर वो खुश हो जाते हैं। वहाँ हर प्रकार की सुख सुविधाएं देखकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है और सारे मिल के भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं।